जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपने स्पेशल कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं हितेश। आज हम कक्षा 10 का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में जो चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम होगा। ठीक है। अब जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले समझ लें कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, यानी जीव विज्ञान जो है इसका मतलब विज्ञान। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है। तो जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, यानी जो जीव विज्ञान है विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। यानी सजीव और किसका, निर्जीव का अध्ययन करते हैं। किसमें, जीव विज्ञान में। यानी जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव का अध्ययन करते हैं। अब सजीव क्या होता है, सजीव जिसमें जीव होगा वो क्या हो जाएगा, सजीव। निर्जीव क्या होगा, जिसमें जीव नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे मानव, सजीव में मानव हो जाएगा। निर्जीव में क्या होगा, कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा। अब जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होंगे, अरस्तु होंगे। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। इसका ऐसे कर लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। अब हम चैप्टर पे चल रहे हैं। ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। जैव प्रक्रम। ठीक है। यानी जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जैव प्रक्रम किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए वे सभी प्रक्रियाएं जो उसको आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी हो जाएगा वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम को उपापचय क्रियाएं या जैविक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। जैव प्रक्रम को उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैविक क्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है।
अब जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं या जो जैव प्रक्रम होता है ये दो तरह का होता है, यानी उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला हो जाएगा उपचयी क्रियाएं, दूसरा हो जाएगा अपचयी क्रियाएं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आगे इसको मिटा के ये दो पोर्शन बचा है उसको बता रहे हैं बस। पहला उसमें था उपचयी क्रियाएं, यानी वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपचयी क्रियाएं। वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित किया जाता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें था अपचयी क्रियाएं। ठीक है, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा पाचन, श्वसन आदि। ठीक है, यानी वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाएगा तो अपचयी क्रिया है। इसका उल्टा जब रहेगा तो उपचयी हो जाएगा, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल में तोड़ा जाएगा तो हो जाएगा क्या? अपचयी क्रिया है। इसमें जो है कि वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है वही क्या कहलाएगा? अपचयी क्रिया है। अब अपचयी क्रिया का एग्जाम्पल है पाचन, श्वसन। ये सब जो पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जो भी है इसको आगे डिस्कस किया जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा विधिवत तरीके से। ठीक है, विधिवत तरीके से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।